समझकर ये उसको जो पास में भट्टियाँ थी उसमें से एक भट्टी को खोल के उसमें डाल देते हैं और डालने के बाद उसमें आग लगा देते हैं। रात को 11 बजे के बाद उस भट्टी को खोला जाता है। खोलने के बाद उसमें ये देखा जाता है इनके द्वारा कि बॉडी थी वो पूरी तरीके से बर्नआउट नहीं हुई थी, ज़्यादातर हिस्सा उसका बर्न हो गया था और कुछ अवशेष अभी भी कम थे बहुत, लेकिन अवशेष बाकी थे। तो ये इस तरीके से घबरा जाते हैं कि ये अवशेष यहाँ पर रहेंगे तो कल को जो ढूंढने लोग आएंगे तो इनका नाम उससे लिंक किया जा सकता होगा। तो उस अवशेषों को वहाँ से हटाने का प्रयास करते हैं और उसको एक थैले में डाल के नज़दीक में एक पानी है, पानी का पॉन्ड टाइप है, उसमें ये फेंक देते हैं। और इतने में 12 साढ़े 12 के आसपास ग्रामवासी भी वहाँ पर आते हैं, भट्टी को जलता दे भट्टी के नज़दीक आते हैं। तो भट्टी के नज़दीक में ग्रामवासियों को जो लड़की थी उसकी चप्पलें मिल जाती हैं, तो उससे इनको मोटा मोटा आइडिया होता है कि लड़की यहाँ आई थी। और तहकीकात करते हैं तो आसपास जो भट्टी को देखा जाता है तो उसमें एक दो हड्डियाँ भी इनको दिखती हैं जो ह्यूमन बोन्स लग रही थी। पुलिस को सूचना मिले, पुलिस अधिकारी मौके पर पहुँचते हैं, सीनियर ऑफिसर्स मौके पर पहुँचते हैं, टीमें मौके पर पहुँचती हैं। पूरा घटनाक्रम को साइंटिफिकली इन्वेस्ट करने के लिए हमारी डॉग स्क्वाड, FSL टीम्स और जयपुर से भी टीम्स आई, हमारी साइबर टीम्स उसमें लगी हुई थी। पूरे मामले को जब तह तक गए तो इसमें पता चला कि इसमें टोटल 10 व्यक्ति लगभग, एक और भी हो सकते हैं, बट 10 व्यक्ति इसमें शामिल थे, जिसके अंदर 6 मेल हैं और 4 फीमेल हैं। जो 4 महिलाएं हैं वो इन्हीं आरोपियों में कि किसी की वाइफ है, किसी की मदर है, किसी की सिस्टर है, दो तो बीवियाँ हैं, एक माँ एक बहन। एक इसमें नाबालिग है जिसको निरुद्ध कर लिया गया है। तो आज की स्थिति में 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और एक जो नाबालिग है उसको निरुद्ध कर लिया गया है। बाकी जो 5 बच रहे हैं, 5-6 लोग, उनके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। शायद आज शाम तक सुबह तक हम उनको ट्रैक कर लेंगे। सब नामजद हैं, क्योंकि इसमें आई विटनेस अभी वाला इशू था तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी था। तो साक्ष्य, सूक्ष्म साक्ष्य हमारे टीमों द्वारा एकत्रित किए गए हैं। वैसे साक्ष्य हैं जो अकाट्य साक्ष्य हैं जिससे कि स्टोर शॉट कन्विक्शन है हम उसको करवा पाएंगे। फास्ट ट्रैक मोड पे इसका इन्वेस्टिगेशन पूर्ण करके इसको चालान करेंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से पनिशमेंट दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पनिशमेंट दी जा सकती है कैपिटल पनिशमेंट है और ये रेयरेस्ट और रेयर केस की श्रेणी में आता है। इस तरह का केस नॉर्मली नहीं होता है। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस केस के अंदर कैपिटल पनिशमेंट सबको दिलवाई जाए, फांसी की सज़ा इसमें मिले, ताकि जितना जघन्य ये अपराध हुआ था उसी के तहत उतनी कठोर सज़ा दोषियों को मिले और एक समाज के लिए भी जो लाश का तुरंत भी एक नज़ीर है। और प्रश्न है सर, ये जो कुछ पार्ट जो जलने से रह गए थे, जो तालाब में फेंके, पुलिस ने उनको रिकवर कर लिया, सर उनका क्या FSL होगा, पोस्टमार्टम होगा, कैसे साइंटिफिक एविडेंस तैयार की जाए? उनको हमने बड़ा क्रूशल एविडेंस है वो, उनको हमने रिकवर कर लिया है। उसमें हमारे 2-4 प्रश्न हैं जो FSL एग्जामिनेशन के बाद ही तय हो पाएंगे कि क्या जब बच्ची को भट्टी में डाला तो वो जीवित थी, बेहोश थी, या उसकी बहुत पहले हो गई थी। दूसरा, बच्ची को जैसे एक आरोप ये लग रहा है कि शायद कुछ स्लाइसेस या टुकड़े किए गए हैं, तो वो हुआ है या नहीं, वो एक हमारा पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में रहेगा। तो ये बिल्कुल बहुत क्रूशल एविडेंसेस है, तो उस रिपोर्ट को हम इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन करेगा। एक सर बड़ा चैलेंज रहेगा आपके लिए जो गैंग रेप वो एस्टेब्लिश कैसे करेंगे? लड़की तो रही नहीं, कोई एविडेंस है नहीं। देखिए, हमारे पास जो आरोपी है उनसे जब इन्वेस्टिगेशन हमने किया है तो हमारे पास साइंटिफिक डाटा आ गया है, जिसके अंदर इस पॉइंट को ध्यान में रखा जाएगा कि हम गैंग रेप को एस्टेब्लिश कर दें। महिलाओं की संलिप्ति किस प्रकार की?
अभी तक के इन्वेस्टिगेशन से महिलाओं की संलिप्तता इस प्रकार आई है कि जब 5:30-6 बजे भट्टी को लड़की को जो गैंग रेप करके जब भट्टी के पास लाया गया तो भट्टी को खोलने में और आग लगाने में उन महिलाओं ने सबूत नष्ट करने के मामले में महिलाओं को सहयोग करा। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन से गैंग रेप के वक्त महिलाएं नहीं थी। जहाँ पर उनका झोंपड़े थे उससे 200 मीटर दूर खेत के साइड पे ये ले जाके किया गया, तब वहाँ पर सिर्फ 2 आरोपी ही थे। मारने के बाद झोंपड़ों के नजदीक बोला। कौन थे सर वो दो जो आरोपी थे, एक का नाम है काना, एक का नाम है कालू। ये दोनों अरेस्ट किए जा चुके। इनकी पत्नियां इन्वॉल्व थी सर, इन दोनों की पत्नियां इन्वॉल्व थी साक्ष्य मिटाने में। हो सकता है कि पूरे क्राइम की जानकारी भी इनको हो। एक बार उनसे पूछताछ करके हम क्लियर करना है। सर लड़की को पहले से जानते थे क्या ये लोग? ये लड़की आप परिचित है। संबंध तो नहीं थे इनके भी? अभी तक संबंध की कोई सूचना नहीं है। एक सर ये जो भट्टे हैं ये इन्हीं लोगों के थे आरोपियों के या किसी और के थे? जमीन क्या इस लड़की के फादर की थी जो किराए पे दे रखी थी? देखिए जो भट्टे थे ये आरोपी हैं, इन्होंने ही बना रखे थे और जमीन इनके फादर की नहीं। सरकारी जमीन, ये भट्टे सर अभी सरकारी जमीन थी सर। ये इनके खेत से लगती हुई जमीन थी, तो बिल्कुल बाउंड्री पर भट्टे थे। सर ऐसे और भी भट्टे वहाँ पे आसपास के भट्टे चलते नहीं था। लकड़ी तो गीली रहती है सर, भट्टे चलते कैसे हैं? साथ में लकड़ी गीली रहती है सर, फिर कोयले का काम कैसे चलेगी? ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। कल भी भट्टा चल रहा था जब हम वो तो आग लगी थी सर। हाँ, तो ये सारी चीजें मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इसमें सर एक चीज ये जायरो पेशा समाज है, जायरो पेशा जाती है। इन लड़कियों को जो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, ये 5 जो विरुद्ध है, इनके खिलाफ कोई पुराने कोई केस स्टेटमेंट है या पुराने मुकदमे इनके खिलाफ कुछ के खिलाफ है, लेकिन पूरा रिकॉर्ड हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ के खिलाफ है। हीनियस क्राइम क्या सर? जैसे अभी तक हीनियस क्राइम का अपने कार्य तालाब में जो अवशेष मिले हैं ये सभी बर्न है या फ्लैश? जो अवशेष मिले हैं वो फुली बर्न है, भट्टे के अंदर निकाले हुए हैं। तो ये नहीं कर सकते सर जो उसको पहले मार के काटा है या किस तरह से भट्टे में डाला है, ये भी नहीं कहा जा सकता। ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। सर एक बात है, जो बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि जब प्रथम बार परिजन थाने में पहुंचे थे उसमें पुलिस का जो रिस्पॉन्स था वो ठीक नहीं था। उसको लेकर आपने जांच अधिकारी लगाया सर, जो व्यक्ति को जांच होगी, वो जांच रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? क्या उसको क्योंकि हमने 24 घंटे का टाइम लिया था कि पूरी इंक्वायरी करके हमारे को जांच रिपोर्ट दें। ये आरोप जरूर लगा था कि जब प्रथम बार वो गए थे तो जो रिस्पांस मिलना चाहिए था वो नहीं मिला था, और रिस्पांस में उसी वजह से 1.5 घंटे का डिले हुआ है। इसी बात की जांच की जा रही है। उस टाइम पे रात को जो डीओ था मौके पे, वो एएसआई जिसके पास से बच्चे गए थे उसको कल ही सस्पेंड कर दिया गया है, और बाकी लोगों के रोल की जांच की जा रही है। यदि इसके अलावा भी कोई ऐसा दोषी आएगा, दोषी पाया जाएगा जिसने गलती करी है, तो उसके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई। एसएचओ को सस्पेंड करने की बात की जा रही, मांग की जा रही है। कैसे निकाले सर इसको? जब वो जल रही थी तो कैसे निकाला? इसने निकाला है। देखिए सारा का सारा अभी हम पहला दिन है, अभी पेश करके उनकी रिमांड ली जाएगी। तो जांच का विषय है। मैं किसी के हाथ जले हुए तो नहीं थे? कुछ एविडेंसेस उसकी मिली हैं, उनका मेडिकल जरूरत से जांच कराई जा रही है। आमतौर पर जो ये चारकोल बनाया जाता है, इसके लिए भट्टे को पैक किया जाता है। अगर ये भट्टा कहीं से भी ओपन है तो ओपन फायर हो जाती है, और ऐसी ओपन फायर के अंदर कोयला नहीं बनता, और वो जो फायर जो डेवलप हो जाएगी तो उसके अंदर ये बॉडी बचने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। ये टेक्निकल इशू की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बायोचार का मतलब बायोचार में मैंने काम काफी किया हुआ है। तो किसी भी स्थिति के अंदर यहाँ ये प्रूफ नहीं हो रहा बारिश के टाइम में कि ये बायोचार मतलब इसको चारकोल बनाने के लिए इसको कवर अप किया है। ये ओपन था पहली फोटो से लेकर अब तक, ये ओपन है, तो ओपन में तो फायर हो जाना चाहिए। फायर हो जाना चाहिए तो उसकी जो फ्लेम्स बाहर तक आनी चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको इस पॉइंट पे देखें। जी, इस पे भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर एसएचओ को सस्पेंड करने की मांग की जा रही है। वो जर्मन वाली लड़की का शायद 14 या 17 दिन में फैसला हो गया था, तो डे टू डे हियरिंग करवाने की कोशिश करेंगे आप लोग? बिल्कुल, हमारा प्रयास है कि टाइम बाउंड मैनर में इसका चालान प्रस्तुत करें,
और फिर लिमिटेड टाइम के अंदर इसमें जो हाईएस्ट पनिशमेंट हम दिलवा पाए। सस्पेंशन के आदेश किससे से निकले? देखिए अभी कल ASI जो वहाँ का DO था उस दिन, उसको सस्पेंड किया है, बाकी लोगों की जांच जारी है। कुछ और लोगों के सस्पेंशन की डिमांड डेलीगेशन द्वारा की गई है, तो उनके लिए मैंने सुबह भी कहा था, अभी भी है कि हम हमारे DPS की महिला सेल उसकी जाँच कर रहे हैं। जो लोग इसमें लापरवाह या दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर प्रदर्शन तो अभी भी चल रहा है कोटड़ी थाने में, लगातार बंद की भी मांग है, शाहपुरा भी शायद कल बंद कराएंगे, तो प्रशासन और पुलिस का समझाइश अभी काम नहीं है। ये सूचना हमारे पास है, उसकी जो तैयारी हमें करनी है वो हम करेंगे। बच्ची का लगभग कितना पार्ट जल गया, काफ़ी कम जो है, मैं एग्जैक्ट तो नहीं आपको बता पाऊँ, बट मेजर पार्ट उसका जल गया। बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट उसका एक तो स्कल का कुछ पार्ट है, फेस एंड स्कल बच रहा है, एक चेस्ट जो होती है जो आपने केस है उसका कुछ पार्ट बच रहा है। नहीं वो उसका वो FSL भिजवाया जाएगा, उसकी DNA सैंपलिंग करा के मैचिंग करानी है और उसमें ये एविडेंसेस कलेक्ट की जाएगी। पहले तो वो FSL भिजवाया। सर ये कितनी दूर फेंक के आए थे वहाँ से? तकरीबन वहाँ से 150-200 मीटर। ये तकरीबन 4 बजे से पहले की 4 के आसपास की घटना है, और फिर इसके बाद 5:30 के आसपास इन्होंने अपने और परिजन जो शाहपुरा के थे 3-4 लोग, उनको बुलाया। 3-4 खुद थे, 3-4-5 वो आ गए, 10-11 हो गए, 10 के आसपास हो गए। और फिर ये 10:30-11 बजे के आसपास इन्होंने 4-5 घंटे के बाद उसको खोला और 12:30 के आसपास गाँव वालों ने आके उसको टाइम। सर एक थ्योरी ये भी आ रही है कि जो इनके परिचित थे ये उनके घर पर गए, बच्ची ढूंढने में भी नाटक किया इन लोगों ने। ये जब बच्ची ये जो बकरियां लेके आई थी बच्ची, तो बकरियां चूंकि वहाँ रह गई थी, उनमें से एक आदमी बकरियां छोड़ने घर गया, ये बात तुम्हारे थैंक यू।